सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, एक होती है रहमानी मोहब्बत और एक होती है शैतानी मोहब्बत। शादी से पहले अगर लड़के लड़की में मोहब्बत है वो शैतानी मोहब्बत है, और शादी के बाद अगर मियां बीवी में मोहब्बत है तो वो रहमानी मोहब्बत का पता चलता है। अल्लाह फरमाता है, अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है। क्या निशानी है? अल्लाह ने तुम्ही में से तुम्हारे लिए जोड़ा बनाया। अल्लाह अकबर, ये भी अल्लाह की निशानी है। ए अल्लाह, ये जोड़ा तूने बनाया, लेकिन तेरी मारिफत इस जोड़े से कैसे नसीब हो, तेरी मारिफत इस जोड़े से कैसे हासिल हो? तो फरमाया, अन खलक लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा लितस्कुनू इलैहा, ताकि तुम उससे जो है सुकून हासिल करो। तुम्ही में से तुम्हारे लिए जोड़ा पैदा किया गया, तुम्हारी बीवी बनाई गई, और इस बीवी के जरिए तुम सुकून हासिल करो। अब आप देखें मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इंसानी जिंदगी के अंदर सुकून के बहुत सारे जरिए हैं, बहुत सारी चीजें हैं। जिक्र के जरिए अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल के जिक्र के जरिए इंसान को सुकून हासिल होता है। तिलावत कुरान मुक़द्दस के जरिए इंसान को सुकून हासिल होता है। दुरूद शरीफ के जरिए इंसान को सुकून हासिल होता है। खाने काबा के तवाफ के जरिए इंसान को सुकून हासिल होता है। गुंबद खदरा की ज़ियारत के जरिए इंसान को सुकून हासिल होता है। लेकिन यहां पर परवरदिगार ने बीवी को भी सुकून का जरिया अता फरमाया। क्या मतलब? मतलब ये है कि रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, एक उम्र होती है जिंदगी की। एक छोटा सा बच्चा जब पैदा होता है तो उसकी देखभाल उसकी माँ करती है, उसका बाप करता है। वो नन्हा सा बच्चा बरहना होता है, नंगा होता है, माँ उसे धुलाती है, माँ उसे नहलाती है, माँ उसे पाउडर लगाती है। यही बच्चा जब 8 साल का हो जाता है तो खुद से नहाता है। अब माँ के सामने नंगा घूमना पसंद नहीं करता, वो अपने आप को छुपाए रखता है, अपने आप को सेपरेट रखता है, कपड़े अलग से रूम में जाकर के पहनेगा। छुपी हुई जिंदगी। अब अपनी वो चीज जिसे छुपाना चाहिए, जो शर्म की चीज है, वो उसे छुपाए रखता है और जिंदगी गुजारता है, यहां तक कि वो इंसान बालिग हो जाता है। बालिग हो जाने के बाद इसके अंदर ख्वाहिश जन्म लेना शुरू कर देती है, और जब वो ख्वाहिश जन्म लेती है तो अब वो चाहता है कि जिस चीज को मां से छुपाए रखा था और जिस चीज के जरिए वो पर्दा किया करता था, अब अपनी ख्वाहिश की तकमील के लिए उसे कोई ना कोई तो सबील होनी चाहिए जिसके सामने अपने पूरे वजूद को जाहिर कर दे। यहां एक बड़ी पते की बात अता करता हूं, मियां बीवी का रिश्ता बड़ा अजीम रिश्ता है। बताओ आपको, इसमें सौतेले के बाद मामला ही नहीं है। बाप सौतेला हो सकता है, माँ सौतेली हो सकती है, लेकिन कभी आपने नहीं सुना होगा कि बीवी भी सौतेली है और शौहर भी सौतेला है। वो है ही नहीं। ये प्योर रिश्ता है, ये प्योर रिश्ता है। यहां कोई सौतेले वाली बात है ही नहीं। ए रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, और फिर कमाल की बात है, जिस जगह पर अल्लाह ने सुकून का सारा सामान रखा, तवज्जो चाहूंगा, जिस जगह पर अल्लाह ने सारा सुकून का सामान रखा, वहीं पर उसने मियां बीवी का रिश्ता कायम फरमाकर फरमाया कि बीवी में अल्लाह ने सुकून रखा है। जन्नत सुकून की जगह, जन्नत से ज्यादा सुकून की जगह और कौन सी हो सकती है? यहां तो सिचुएशन ऐसी है दुनिया के अंदर, इससे मिले तो उसकी, उससे मिले तो उसकी। आज वो हमारे बारे में क्या कह रहा है, कल वो हमारे बारे में क्या कह रहा है। सुन सुनकर, बात सुन सुनकर दिमाग पक जाता है। कोई गाली बक रहा है, कोई गीबत कर रहा है, कोई चुगली कर रहा है, कोई ये कर रहा है, कोई वो कर रहा है। दुनिया में सिवाय टेंशन की और कोई चीज नहीं। लेकिन जन्नत में आपको कोई टेंशन की बात सुनने ही को नहीं मिलेगी। वहां तो सुकून ही सुकून है। लेकिन या अल्लाह, सुकून जन्नत में है,
लेकिन जन्नत में हजरत आदम अलैहिस्सलातु व तस्लीम के लिए तूने हजरत हव्वा को पैदा फरमाया और फरमाता है कि इसमें सुकून है। या अल्लाह, जन्नत की सारी नेमतों के साथ साथ सुकून के लिए तूने बीवी को भी पैदा फरमाया और इस रिश्ते की इब्तिदा तूने जन्नत से फरमाई। और ये भी याद रखें, यही वो रिश्ता है जो जन्नत तक चलेगा। सूरह यासीन के अंदर है कि कयामत के दिन मियां बीवी जन्नत के झूले के अंदर झूलते हुए नजर आएंगे, लेकिन ये नहीं फरमाया कि कयामत के दिन बेटा मां के साथ होगा, मां बेटे के साथ होगा। ये बात नहीं आई, लेकिन ये बात जरूर आई है कि मियां बीवी जन्नत में झूलते हुए झूले के ऊपर नजर आएंगे। ये रिश्ता वो है। क्यों ये रिश्ते को इतनी पायदारी अता की गई? इसलिए कि नस्ल इंसानी जो है उसकी बका इसी रिश्ते की बुनियाद पर है। उम्मत मुस्लिमा उम्मत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इजाफे का जरिया यही रिश्ता है। ए रसूल आजम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दीवानों, बीवी के अंदर अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने सुकून रखा है। इसीलिए फरमाया गया, शादी करो तो इस चीज का ख्याल करो कि बीवी के अंदर 4 चीजें देखी जाती हैं। नसब देखा जाता है, हुस्न देखा जाता है, माल देखा जाता है और दीन देखा जाता है। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तुम लड़की के अंदर दीन देखो। वजह क्या है? अगर दीनदार लड़की है तो शौहर के हुकूक का ख्याल करेगी, शौहर की परेशानी में साथ देगी, शौहर का साथ छोड़कर भागेगी नहीं, मुसीबतों में कदम कदम पर सहारा बनेगी। आप मुझे बताओ, क्या पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा में उम्मुल मुमिनीन हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का रोल हमें समझ में नहीं आ रहा? अल्लाहु अकबर। जाते थे, जवाब में लोग पत्थर बरसाते थे, लेकिन घर तशरीफ लाते थे तो उम्मुल मुमिनीन हजरत खदीजतुल कुबरा तसल्ली के जुमले कहा करती थी, या रसूल अल्लाह, आप हक पर हैं, आपको गमगीन होने की जरूरत नहीं, अल्लाह आपको जाय नहीं फरमाएगा। आप मिशन के काम में लगे रहिए, आप दीन के काम में लगे रहिए, आप लोगों को राह रास्त पर लाने में लगे रहिए। अल्लाहु अकबर। एक बीवी अगर सही मानों में सपोर्टर बन जाए तो मर्द की आधी जिंदगी दुरुस्त हो जाया करती है, मर्द के टेंशन खत्म हो जाया करते हैं। अफसोस की बात तो यह है कि आज के दौर के अंदर न शौहर बीवी के हक सही तौर पर अदा कर रहा है और न बीवी शौहर के हुकूक को सही तौर पर अदा कर रही है। नतीजतन सिचुएशन यह है कि शादी का बंधन अब पहले की तरह सुकून का जरिया नहीं, टेंशन का सबब बनता जा रहा है। अल-इयाज़ु बिल्लाह। ए रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, एक होती है रहमानी मोहब्बत और एक होती है शैतानी मोहब्बत। शादी से पहले अगर लड़के लड़की में मोहब्बत है वो शैतानी मोहब्बत है, और शादी के बाद अगर मियां बीवी में मोहब्बत है तो वो रहमानी मोहब्बत है, वो अल्लाह मोहब्बत पैदा फरमाता है। अब आप देखें, परवरदिगार ने फरमाया लितस्कुनू इलैहा, ताकि तुम अपनी बीवी के जरिए सुकून हासिल करो। और फिर इसके बाद परवरदिगार ने क्या फरमाया? वजअल बैनकुम मवद्दतम व रहमा, अल्लाह ने तुम दोनों के दरमियान मोहब्बत पैदा फरमा दी। आप सोचो तो सही, एक लड़की जो सहेलियों के साथ जिंदगी गुजारती, माँ के घर में बेरोक टोक अपनी जिंदगी गुजारती, जो चाहती अपने बाप का दामन पकड़कर बाप से मांग लिया करती, जो चाहती वो अपने बाप से भाई से सवाल कर लिया करती, जिस तरह चाहती घर में अपनी जिंदगी गुजारती। लेकिन यही बच्ची एक रात शौहर के साथ गुजार लेती है तो अब इस बच्ची का मिजाज बदल जाता है। अब अपने मैके में उसे अच्छा नहीं लगता, वो अपने मैके में जाने के बाद फौरन घर पर वापस आ जाना चाहती है, शौहर के पास आ जाना चाहती है। जिंदगी गुजारी 20 साल अपनी माँ के साथ गुजारती है, 20 साल अपने बाप के साथ गुजारती है, 20 साल अपने रिश्तेदारों के साथ गुजारती है, लेकिन जहां निकाह हो गया और एक रात
रात शौहर के साथ गुजार करके क्या आ जाती है, अब वो शौहर का घर उसे अच्छा लगने लगता है, शौहर उसे अच्छा लगने लगता है। या अल्लाह, मामला क्या है? 20 साल की पैदाइश से लेकर के जिंदगी की मोहब्बत एक रात में इस तरह से कैसे बदल गई कि परवरदिगार शौहर की मोहब्बत उसके दिल में इतनी पैदा हो गई कि अब उसे मां का घर अच्छा नहीं लगता, उसे वहां जाना अच्छा लगता है। तो जवाब मिलेगा, तुम तलाश करो। अल्लाह की निशानियों में से एक ये भी निशानी है कि अल्लाह जिसकी मोहब्बत चाहे, जब चाहे इंसान के दिल के अंदर पैदा फरमा दे। ये अल्लाह की निशानियों में से किसने उसके दिल में ये